नमस्कार। सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। कल होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग और कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का होगा विमोचन। मुख्यमंत्री ने ली खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक। उपलब्ध खनिजों का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरुद्ध जांच का पूर्व अनुमोदन। 2 सेवानिवृत्त सहित कुल 14 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुमोदन। देश दुनिया में जिन्होंने बढ़ाया मान, उनके स्वागत के लिए तैयार है राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कल जेईसीसी जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों से संबंधों को और अधिक मजबूत करना और राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उनके योगदान का सम्मान करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली प्रगति पथ प्रदर्शनी से होगी। बता दें कि उद्घाटन सत्र में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां जैसे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल और टाटा पावर के एमडी प्रवीर सिन्हा राजस्थान में उद्योग व्यापार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान राजस्थान और प्रवासी समुदाय के सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित विशेष फिल्म को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के बाद से कुल परियोजनाएं 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। साथ ही कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का अनावरण किया जाएगा। बता दें कि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री, अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गज, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों की उपस्थिति रहेगी। प्रवासी समुदाय के साथ एक विशेष ओपन हाउस सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन और माइनिंग पर 7 सेक्टोरल सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें अवसरों और नवाचारों पर चर्चा होगी। समारोह का समापन घूमर, कालबेलिया और फ्यूजन संगीत से सजी सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा। खम्मा घनी साहब, मैं एक बार फिर आपको इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। 10 दिसंबर 2025 को जेईसीसी जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अवसरों से भरा एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ सेक्टोरल सेशंस होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे और निवेश व सहयोग की गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। इस आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार एनआरआर डायलॉग में नॉन रेजिडेंट राजस्थानी सीधे अपनी बात रख सकेंगे, अपने सुझाव दे सकेंगे और महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता निभाएंगे। तो आइए राजस्थान के विकास, नवाचार और नए अवसरों की इस यात्रा में अपनी भागीदारी दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, ताकि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को खनिजों के उत्खनन और बिक्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने अवैध खनन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि खनन से जुड़ी अवैध गतिविधियां समाप्त हो सके और प्रदेश को राजस्व का नुकसान ना हो।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के हर परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 2 महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए हैं। इन परियोजनाओं के तहत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा और बूंदी जिले के 749 गांवों और 6 कस्बों के 1,13,287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1,661.14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें जलाशयों, पंपग्रहों और पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं परवन अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़, 12 और कोटा जिले के 1402 गांवों और 276 ढाणियों के 1,52,437 परिवारों को स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके लिए 3,523.16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 661 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन पाइपलाइन और जलाशयों का निर्माण शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य सरकार का जल जीवन मिशन सफलतापूर्वक पूरा होगा और हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट और लापरवाह कार्मिकों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन की निविदाओं में कथित फर्जीवाड़े और मिलीभगत के आरोपों पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जाँच की अनुमति दी है। निविदा प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन समितियों के जिम्मेदार वरिष्ठ अभियंताओं और सचिव स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई स्वीकृत की गई है, ताकि सभी तथ्य उजागर हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। इसी के साथ ही कर्तव्यों में गड़बड़ी के आरोपों पर एक अन्य IAS अधिकारी के विरुद्ध नई जांच स्वीकृत की गई है। वहीं 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिकाएं खारिज कर पूर्व दंड को बरकरार रखा गया है तथा सेवानिवृत्त 2 अधिकारियों के मामलों में भी आगे की दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रमाणित जांच निष्कर्ष अनुमोदित किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,69,627 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवंबर माह तक कुल 84,746 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए GST सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि GST की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी को रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक से अधिक परमिट जारी किए जाए, जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जयपुर जिले के बगरू में स्थित PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में दी जा रही शिक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को इन सुविधाओं के सुधार के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रयास करने की बात कही। इस दौरान शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल, राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।